पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत रिजवान मस्जिद के समीप एक शादीशुदा युवती रूमी परवीन की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। रूमी परवीन के मायके वालों का सीधा आरोप है कि रूमी परवीन के पति, सास और देवर ने दहेज के लिए गला दबाकर उसकी हत्या की है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था और इस बार गला दबाकर उसकी हत्या ही कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। रूमी परवीन की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित मां ने बताया कि दहेज के अलावा दूसरा कोई वजह नहीं है और जितना दहेज उनसे मांगा जा रहा था वो देने में असक्षम थी, इसीलिए उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार है। दीदी तुम क्या लेके आई हो? तुम दूसरी बहुत दहेज लाई। सब 4 साल हुआ शादी का, 5वां साल चल रहा है। एक दिन मेरा बेटी को चैन से नहीं रहने दी। दहेज के चलते कई मरते भगा दी। फिर जब वहाँ भी रखते थे तो रहने न देती थी, फिर मैं बुलवा लेता था। दहेज दामाद मांगता था कि इसकी सास बोलती थी अपना बेटा को कि तुम दहेज मांग लाएगी तुम्हारी बहू, तो तुम्हारा बहू को रखेंगे नहीं तो ले जाओ, हम नहीं रखेंगे, तुम्हारा दूसरा शादी कराएंगे, तुम्हारा दूसरा शादी कराएंगे। तो हम बोलते थे भी जब 1 साल मेरी बेटी ठीक से रही, 3 साल दूसरा साल में मेरा बेटी को बहुत बेचैन करने लगी। दहेज के चलते, जेवर के चलते, हर एक चीज के चलते मेरी बेटी को चैन से जब हम ले जाते थे तो मेरी बेटी को वहाँ रहने भी नहीं देता था। कल परसों मतलब बराबर हुए। आप दामाद को कभी बोले ना कि आपकी जो माँ ऐसे करती है? दामाद बोलता था मेरी माँ करेगी ऐसा ही, तो आपकी बेटी को रहना है तो मेरी माँ का बात मानेगी तो रहेगी, नहीं तो आप अपनी बेटी को ले जाइए, हम तलाक दे देंगे आपकी बेटी को। क्या नाम है दामाद का आपका? शहजादा। शहजादा क्या करता है वो? शहनवाज नाम है, ऐसे शहजादा करके बुलाता है। करता क्या है वो? गैस का दुकान है दरवाजे पे। अच्छा, गैस ही बेचता है। हाँ। तो इसकी मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार मानते हैं? किसको किसको मानते हैं? इसका सब परिवार, सिर्फ ससुर और देवर को भैंसुर को छोड़ के इसका सब देवर और ससुर, ये भैंसुर और ससुर जो है इसको जो परसुर रोज मारी से, तो ससुर जो राजा को छोड़ा के, राजा यानी कि जो भैंसुर है और जो ससुर है, हाँ, ये 2 ठो को छोड़ के ससुर जो इसको दूल्हा जो मारी था कनपट्टी में, तो इतल मनाने लगी तो ससुर वहाँ पर सोता था। बोले अरे शहजादा तुम क्यों मारता है इसको, इसकी तरह का गरीब लाचार बच्चा को देख के तुम मारता है कमीना। बोले बेसी बुढ़ा बेसी बोलेगा तो तुम रखो इसको, तुम रखो। तो ये बोली कि काहे हम उसके, जाओ तुम उसी का ससुर के बारे बोली, बाप के बारे में, जाओ तुम बापे का, मेरा बाप के बिस्तर पर रहना। तो मेरी बेटी बोली बात कि आप जो इस तरीका से बोलते हो तो मेरा बाप दाखिल है, मेरा बाप है वो, आप इस तरीका से काहे बोलते हैं? अभी जो हम भी बोलेंगे उनका के तो आपको कैसा लगेगा? फिर मेरी बेटी को मारी। बोला ठीक है शहजादा, तुम उस लड़की को तुम अभी 1 थप्पड़ उठाएगा तो हम तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। अभी कहाँ? बाप को भी मार के भगा। अभी कहाँ लोग भागा हुआ है? आ गया, मेरी बेटी को ठोठा मोक के मार के चला दी, तो घर खबर करके सब। अच्छा, थोड़ा गर्दन मोड़ के मारा दूल्हा और सास और देवर। चूल्हा मांगने 5 दिन से खाना नहीं दी से खाने के लिए। देवर का क्या नाम है जो मारा है? देवर का नाम है समीम अख्तर। अच्छा, यानी कि सास, इसका सोहर और देवर, हाँ, ये तीनों मिल के अपना बेटा का दूसरा शादी। इसका बच्चा सब भी है? बेटा है, 1 ठो बेटा है 3 साल का। आप कौन भी इसकी? हम अम्मी है। खर्चा नहीं दे रहा था। कौन नहीं दे रहा था? दूल्हा नहीं दे रहा था। सास का कहना था कि फिर 2 महीना पर हमको तुम जेवर दिखाओ। ये बोली कि अम्मा कौन जेवर, मेरा बाप तो गरीब, मेरा बाप तो जेवर दिया नहीं। जो आप जेवर दिए हैं हम देंगे जेवर, हम दिखाएंगे। हमको चावल हंडी में गिराने दीजिए। ये चावल हंडी में गिरा रही है। इसका दूल्हा बोला कि तुम मेरा बाप का बात नहीं सुनती है, कल के देखिए चाल दे रही है। मार से घबराहट हाथ से चाल नीचे गिर गया। हमसे ही बात कर, उसके बाद इसका भैंसुर जो है बोली रूमी आप दे दीजिए, जब आपका जान चला जाएगा आप जेवर दे दीजिए अम्मा को। ठीक है दे देते। गए जेवर निकाल के जेवर को वो सास देख करके गोदरेज में उड़ रहा था। उस दिन से फिर ये ड्रामा शुरू कर दी कि बेटा को खाना खर्चा नहीं। 5 दिन हो गया, खाना खर्चा कुछ नहीं, बिना पानी लेके भैंसुर देता था खाने के लिए। नहीं भाईजान हम नहीं खाएंगे, एक खजूर खा के बच्चा हमारा रोजा में। अच्छा, कितने दिन पहले विवाद हुआ था? ये कहा, ये हफ्ता दिन भी तो नहीं हुआ, होता है तो हमेशा, मगर ऐसा नहीं होता था। 6 दिन हुआ, मगर खाना पीना एक साई 5 दिन। मकसद क्या रहता था तुम लोगों का? मकसद ये रहता था कि बेटा मेरा जो है हमको कमा के दे, हम रखेंगे। वो बेटा नहीं देखता था, ये बेटा देखता था। वो बेटा माँ का व्यवहार देख के
वो नहीं देखता था, वो लोग पुताव नहीं बुला। तो आज फिर क्या कैसे क्या जानकारी? ये वही हुआ जो कि ये जो जेवर का ख्वाहिश था, उसकी ठीक है दे देंगे। सब दिन सास इसको धमकी दे कि तुम जेवर दो, तुम्हारा तो दूसरा तुम्हारा दहेज नहीं मिला है, तुम्हारा दहेज नहीं मिला है, तुमको आज न कल तुमको छोड़वा दे। अब अपना बेटा का दूसरा शादी, मेरा बेटा तबाह हो गया। बेटा सास का बात मानता था कि नहीं सास का बात, माँ का बात मानता था? माँ का बात मानता था। माए के पास में मैंने एक तरफ उसका बिछाऊं, एक तरफ माँ का बिछाऊं। ये 5 दिन से वैसे रहता था बच्चा। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।